DPMI दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित संस्थान है। DPMI पिछले 27 वर्षों से पैरामेडिकल के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। इसी दिशा में अग्रसर DPMI पोर्ट ब्लेयर पैरामेडिकल के क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से पैरामेडिकल में क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करा रहा है। आइए नजर डालते हैं DPMI पोर्ट ब्लेयर द्वारा कराए जाने वाले प्रमुख कोर्सेज MLT, OTT और IT। DPMI पोर्ट ब्लेयर समय समय पर स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री विजिट्स और शहर के नामी गिरामी हॉस्पिटल्स भी विजिट कराते हैं। DPMI पोर्ट ब्लेयर भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है। सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नबार्ड नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने आज 6 सितंबर 2023 को 5 पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को कार्गो व्हीकल दिलाई, जो उन्हें द्वीपों के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी के हाथों से दिलाई गई। मुख्य सचिव जी ने भी सभी सोसाइटी मेंबर्स को शुभकामनाएं दी और उनकी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर उन्हें सौंपी। नबार्ड की जनरल मैनेजर श्रीमती अर्चना जी ने भी अपनी खुशी जाहिर की और द्वीपों के बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बढ़ चढ़कर सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। सभी 5 पैक्स के मेंबरों ने भी गाड़ियां पाने पर खुशी जताई और नबार्ड तथा कोऑपरेटिव बैंक को उन्हें यह सुविधा दिलाने पर धन्यवाद दी। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं नाबार्ड, जैसे आप मेरे पीछे बोर्ड में भी देख सकते हो। यहां आज बहुत सारे जो पैक्स मेंबर्स हैं उन लोगों को आज एक तोहफा दिया जाएगा। हम तोहफा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो 75% जो इस तोहफे की कॉस्ट है वो नाबार्ड खुद इसे अपने ऊपर लेकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट लाने के लिए, विकास लाने के लिए जो पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी इन लोगों को गाड़ियां दिला रही है। 10-10.5 लाख की जो गाड़ियां हैं उसमें 6.5 लाख के करीब जो है नाबार्ड पे कर रही है और पैक्स मेंबर्स को फिर बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उनको रिटर्न करना है, जिसमें हमारे कोऑपरेटिव बैंक की भी बहुत बड़ी सहायता है। ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि हमारे द्वीपों में किसी भी तरह की बेरोजगारी की समस्या ना हो, हमारे जो किसान हैं, मजदूर वर्ग है, उन लोगों के काम में रुकावट ना हो। इसलिए भारत सरकार की तरफ से ऐसे स्कीम्स को नाबार्ड द्वारा लागू कराया गया है। इसी के तहत आज 5 पैक्स को 5 गाड़ियां दी जा रही है। सारे पैक्स को 1 गाड़ी दी जा रही है। इस गाड़ी का फ़ायदा ये होगा कि ये जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, ये इनके जो अंदरूनी काम में जो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है उसमें ये गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें किराए पे गाड़ी नहीं लेनी पड़ेगी, तो यहाँ इनका जो पैसा है जो किराए में खर्च होता था वो बच जाएगी। जब कोई काम नहीं है उस वक्त इन गाड़ियों को वो दूसरों को भी रेंट आउट कर सकते हैं, जहाँ से भी इनको इनकम जनरेट होगा, तो दोनों तरफ से फ़ायदा ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड की ओर से स्कीम के तहत 5 पैक्स को मंजूरी मिली है और उन्हें ये गाड़ियाँ दी गई है। और आज हमारे द्वीपों के चीफ सेक्रेटरी साहब श्री केशव चंद्र जी अपने हाथों से इन पैक्स मेंबर्स को ये गाड़ियां देंगे। चलिए हम इसकी पूरी कवरेज के लिए आप लोगों को ले चलते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, पैक्स से सभी प्रधानी, चेयरमैन और सेक्रेटरी, SCCB के वरिष्ठ अधिकारीगण, SCCB के पैक्स डेवलपमेंट सेल के प्रतिनिधि और नाबार्ड के स्टाफ,
सभी को नमस्कार। आज का दिन बहुत ही आनंदमय है। आज के दिन से हम लोग 5 पैक्स को हमने चयनित किया है। नॉर्थ अंडमान के 4 हैं, कालीघाट, केरलापुरम, किशोरी नगर, मिलन ग्राम एवं साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के लिटिल अंडमान पैक्स को हम चयनित किया है। बड़े गर्व से नाबार्ड ने इनको चयनित इसलिए किया कि इनकी कैपेबिलिटी को देख करके रूरल मोबाइल मार्ट एक महिंद्रा बलेरो हम दे रहे हैं, ताकि वहाँ के जितने भी किसान हो, पैक्स के मेंबर्स हो, उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी मार्केट जो दूर दराज तक उनको 25 किलोमीटर तक जाना होता है। दिल्ली का जो हाट होता है वहाँ तक 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। तो हमने सोचा कि इनके सहायता से इनको थोड़ा सा हम सपोर्ट करके। आई एम वेरी थैंकफुल टू चीफ सेक्रेटरी साहब जो समय लेके इतना सपोर्ट जो कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एंटायर टीम को जो है हम थैंक्स बोलना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और सारे सोसाइटी को मैं यही रिक्वेस्ट है, देखिए इट इज वन ऑफ द की टू डेवलप योर सोसाइटी, क्योंकि विदाउट पार्टिसिपेटिंग द सोसाइटी द रूरल इकोनॉमी कैन नॉट बी सस्टेनेबल। तो जरूर आप लोग सब जो है इसको लाभ उठाइए थ्रू, और हमेशा कोऑपरेटिव बैंक आप लोग के लिए साथ है। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन ऑल द बेस्ट। एक और खुशी की बात सबसे शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग 3rd फेज ऑफ पैक्स कंप्यूटराइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं एंड दैट्स अ वेरी कमेंडेबल अचीवमेंट, बिकॉज पैक्स का हर एक मेंबर का डेटाबेस डिजिटाइज हमने कर दिया है। We have set up the camp in Nabard regional office. System integrator Messrs. 17 agencies हैं from Hyderabad. They are coming over tomorrow to start the tripartite agreement between State Cooperative Bank, RCS office and the system integrator वो कल sign होगा। And each and every banks का member का database right from their personal details। सबसे पहले तो मैं पैक्स के सारे मेंबर्स को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और जो पैक्स को कि आपका कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन हो गया है। तो इससे आपको जो भी प्रोड्यूस है उसको बेचने में बहुत सहायता मिलेगी। मार्केट में आप खोज सकते हैं कि कहाँ पे डिमांड जनरेट हो रहा है और कैसे आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे सप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुअली और इंटीग्रेशन बढ़ेगा इसमें। और एग्रीकल्चर मार्ट, मोबाइल रूरल मार्ट आप शायद दे रहे हैं, तो उससे भी सारे पैक्स में जिस पैक्स में ये सुविधा दी जाएगी उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसमें और सारे मेंबर्स बेनिफिट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग सोच रहे हैं और इसकी तरफ हम लोग काम भी कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो हमारी विशेषता है कि हम बहुत अच्छे क्वालिटी का स्पाइसेस तैयार करते हैं, लेकिन जमीन भी है लेकिन स्पाइसेस बाहर में भी उतने हैं नहीं। तो यदि हम अपना फोकस उस तरफ बढ़ाएं ग्रेजुअली और इसमें जो भी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उन सबको इस्टेब्लिश करें और ये अच्छे प्रोडक्शन, इनकी अच्छी प्रोसेसिंग, इनका अच्छा पैकेजिंग, अच्छी मार्केटिंग, 3-4 चीज़ें हों तो फिर सारे पैक्स की जो आमदनी है वो मेनी फोल्ड इंक्रीज है। मैं चाहती हूँ कि आपके हाथों सभी पैक्स के चेयरमैन और सेक्रेटरी को एक बार गाड़ी से आप हैंड ओवर कर दें गाड़ी की चाबियाँ। तो मैं सीमा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हेल्प मी इन दिस। और सबसे पहले मैं अटल बलोई जी कालीघाट पैक्स के सेक्रेटरी को निमंत्रित करती हूँ। प्लीज आप आगे आकर के चीफ सेक्रेटरी सर से अपनी गाड़ी की चाबी ले लें। कौन सी गाड़ी है? महिंद्रा बलेरो। केरलापुरम की चेयरमैन जयदेव जी और आई मीन समदर जी, आप भी केरलापुरम से हैं सर, आप भी आ जाइए, या आप मिडिल ग्राम के हो। समदर जी 1 मिनट आप, ठीक है। जयदेव जी आप किशोरी नगर की उत्तम विश्वास जी, ये भी सेक्रेटरी हैं। और लिटिल अंडमान की चेयरमैन अंजन विश्वास जी, मिलन ग्राम से आए हुए उनकी चेयरमैन समदर जी, आप आइए।
थैंक यू सर। तो चलिए अभी हम हमारे द्वीपों के चीफ सेक्रेटरी श्री केशव चंद्र जी, हम उनसे जानेंगे आज के इस जो 5 गाड़ियां नाबार्ड की तरफ से पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को दी गई है, उस पर उन्हें हमारे द्वीपवासियों को क्या संदेश देना है। जय हिंद सर। जय हिंद। ये आपने जैसा देखा कि आज 5 पैक्स को ये मोबाइल रूरल मार्ट के तहत ये गाड़ियाँ दी गई हैं और इससे जितने भी एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं वो अपना प्रोड्यूस मार्केट तक ले जा सकते हैं। ये तीसरा फेज़ था और अभी तक 46 जितने भी टोटल पैक्स हैं प्री अंडमान में, उन सबों को कंप्यूटराइज कर लिया गया है और हम प्रॉब्ली लीडिंग यूटी हैं जो, और स्टेट में भी शायद हम प्रथम स्थान पे हैं कि जिसमें सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो गया है। इस सारे पैक्स में हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग जल्द ही पूरा प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही इन सबों में हार्डवेयर भी आ जाएगा और इन पैक्स के माध्यम से जो भी यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है और उन सबों को, जैसे मसाले यहाँ पे बहुत उम्दा क्वालिटी के होते हैं, तो उन सारे मसालों को या जो भी प्रोड्यूस होता है इनका होता है, उन सारे प्रोड्यूस की अच्छी कीमत मिले और ये मार्केट तक जा सके, उपभोक्ताओं को मिले, समय पे मिले। इन सबों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए सारे पैक्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के तहत ये हुआ है और जब ये गो लाइव होगा तो सारे अंडमान के सारे पैक्स इसमें हिस्सा लेंगे क्योंकि हम लोगों ने कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन कर दिया है। इसमें नाबार्ड ने बहुत सराहनीय काम किया है और यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने भी बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ जो हमारे RCS हैं डिपार्टमेंट के, उन्होंने बहुत पहल किया है। मैं सबों को बहुत बधाई देता हूँ इतनी अच्छी उपलब्धि के लिए। धन्यवाद। सर ये जानना चाहूँगा कि 46 में से भी 5 को जैसे पैक्स का ये जो रूरल मोबाइल मार्ट का वो फ़ायदा हुआ है, तो बाकी लोग भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं? हाँ, सब एप्लीकेबल हैं। नाबार्ड फिर इसको एग्जामिन करके उसके बाद फिर देखेगा। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस समारोह में, जैसे कि हमने अभी चीफ सेक्रेटरी सर के हाथों से जो इनॉग्रल फंक्शन हुआ था उसके बाद तुरंत यहाँ आए हैं, तो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ये पूरा प्रोसेस जानने के लिए। ये डिजिटलाइजेशन ऑफ पैक्स जो कि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके अंतर्गत हमने 3 पड़ाव पूरे कर लिए हैं। सबसे पहला तो हमारा ये था कि FHR जो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट हम बोलते हैं, उसके बाद हमने किया FVR फील्ड विजिट रिपोर्ट, उसके बाद DCT किए हैं जिसको बोलते हैं डेटा कैप्चर टूल। तो ये हाल ही फिलहाल में ये हमारा डेटा कैप्चर टूल का जो प्रोसेस था कंप्लीट हुआ 3 दिसंबर को। बहुत खुशी है हम लोगों को कि ये पूरा प्रोसेस हमने किया। चैलेंजेस भी थे टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट पे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू था यहाँ पे डेटा मिलना। तो इसमें नाबार्ड हम लोग फिर 17 वाले सब लोग मिलकर के डेटा कलेक्ट किए और बहुत बड़ा चैलेंज काम था हम लोग के लिए, बट हम लोग ने इसको कर दिखाया। सो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली GM नाबार्ड और साथ ही साथ जितने भी हमारे टीम मेंबर्स है, जो एक्टिव टीम मेंबर्स है, इनके बिना तो मदद के बिना तो हो ही नहीं पाता। और हमारे जो पैक्स जो पीपल्स है ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके थ्रू से, इनके मदद से और इनके सही मेंबरशिप में जाएंगे, उसके बाद पर्सनल डिटेल वगैरह में जाएंगे, ऐड में जाना है, उसके बाद हमें कस्टमर टाइप में जाके मेंबर में क्लिक करना है। टाइप A आ जाएगा यहाँ पे। एडमिशन नंबर इसमें फिल करना है, सरनेम वगैरह फिल करना है, मेंबर का नेम फिल करना है, जेंडर फिल करना है, शेयर बैलेंस फिल करना है, विलेज फिल करना है, इन्फो नंबर फिल करना है, डेट एंड एज, इसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगा।
यहाँ पे फादर नेम या मदर नेम आ जाएगा। डिटेल में अगर कुछ भी आपको देखना है तो आप व्यू में जाके देख सकते हैं। अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई में जाके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे। एंड देन इनका लोन है तो लोन एप्लीकेशन में जाके इनको ऐड करना है। ऐड में भी सेम है, जो एडमिशन नंबर हमने पर्सनल डिटेल में किया है उनका लोन है तो इसमें उसका एडमिशन नंबर डाल के टाइप में आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म जैसा है, प्रोडक्ट में आ जाएगा कि नॉर्मल केसीसी। देन लोन नंबर डालना है, प्रोसेस डालना है हम लोग को। देन ये सब सेलेक्ट नंबर डाल के यहाँ पे अमाउंट डालना है। देन उसके बाद सेव करना है। सेव करने से उसके आगे 2 और फाइल खुलेगा, मतलब छोटा से। देन उसमें आके आपको उसका इंटरेस्ट वगैरह सब डालना है। हम लोग को एनालाइज करना है। एनालाइज करके, एनालाइज में जाने से क्या है, उसमें हम लोग का अगर कुछ एरर है तो वो दिखाई देगा एरर में। देन इसमें जाके व्यू कर सकते हैं, आप व्यू में जाके देख सकते हैं कि क्या इसमें क्या डाटा मतलब हम लोग का एरर है करके। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि आज नाबार्ड में किस तरीके से प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो तमाम जो लोग हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उन लोगों को आज रूरल मोबाइल मार्ट के स्कीम के तहत गाड़ियां दी गई। चलिए हम कुछ मेंबर्स से जानेंगे। जय हिंद सर। नमस्कार, मैं डिगलपुर का कैलापुरम पैक्स का सेक्रेटरी हूँ। तो नाबार्ड का तरफ से कैलापुरम पैक्स को एक मोबाइल वैन दिया है। तो फार्मर लोग जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसको मार्केट में पहुंचाने के लिए तो बहुत ही एक आसान तरीका हो गया। और इसका रेट भी थोड़ा से सस्ता पड़ेंगे क्योंकि वो पैक्स मेंबर है और पैक्स तो मेंबर से जुड़ा हुआ है। और ये जो पैक्स का तरफ से हम लोग को किसान क्रेडिट कार्ड का लोन प्रोवाइड कर रहा है 50,000 1 लाख। तो वो प्रोडक्शन बिक्री करके फिर हम लोग को लोन वो पेड करेंगे। हाँ, तो हम लोग को साथ में डायरेक्ट उसका एक संबंध, एक रिलेशन हो जाएंगे। स्कीम के ये जो बारे में नाबार्ड से ही हमको पता चला कि हम लोग रूरल मार्ट के तहत ये सब हम लोग खरीद सकते हैं और आम जो किसान लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदेमंद है। पिछले कई सालों से नाबार्ड, कोऑपरेटिव बैंक और आरसीएस हम लोगों को अवेयरनेस कैंप का तरह हमेशा जाके इन लोग सारे लोग की ऐसा करना हम लोग को ये 2 साल के अंदर हम लोग बहुत आगे निकल गया। ये रूरल मार्केट में सोसाइटी का मेंबर लोग को बहुत फ़ायदा है, सोसाइटी को भी फ़ायदा है क्योंकि मैं तो अभी नया नहीं है, पुराना है। मेरा पहला भी एक रूरल मार्केट मिला है छड़ासगांव सोसाइटी में। वो देख के हम सोचता है जो और एक गाड़ी खरीद करने से सोसाइटी की तरफ से और वो आदमी वो गाँव का लिए बहुत डेवलप होएगा। खाली सब्जी का डेवलप नहीं होता, गाँव के लिए जो हार्डवर्क का भी काम होता है वो सब काम के लिए इधर भागना नहीं पड़ता, गाड़ी मिलता है। इसके लिए नाबार्ड से 6,50,000 जो पैसा देता है रीइन्वेस्टमेंट लिए, उसमें भी और भी फायदा ज़्यादा हुआ है। इसमें सोसाइटी बहुत आगे बढ़ता है। मेरा नाम अटल भरोई है। नाबार्ड कहाँ से हो? कालीगढ़ से। नाबार्ड से जो स्कीम है रूरल मार्ट का, ये बैन देके हम लोग का सोसाइटी का ही नहीं पूरा गांव का, मेरा अंडर में 5 गांव है, ये 5 गांव का मेंबर के लिए बहुत ही सुविधाजनक है ताकि उन लोग का जो वेजिटेबल है, धान है, दाल है, सुपारी, नारियल जो कुछ भी है उन लोग टाइमली क्या होता है मार्केट में ले नहीं सकता गाड़ी की वजह से। तो हम लोग को जो ये बैन दिया इसकी वजह से उन लोग क्या है कि टाइमली मार्केट पहुंच सकते हैं। थैंक यू। तो जिस तरीके से आपने सुना, कई सारे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स थे वे यहाँ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ये जो रूरल मोबाइल मार्ट है इससे इनको आगे चलकर फ़ायदा होगा, उनके सोसाइटी का विकास होगा और साथ में उनकी भी आर्थिक समस्याओं में भी उनको काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए हम इसी विषय में नाबार्ड के जनरल मैनेजर मैम से बात करेंगे। जय हिंद। हम लोगों ने नाबार्ड की तरफ से एक पैक्स डेवलपमेंट सेल का इस्टेब्लिशमेंट किया था अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। तो ये सेल बहुत ही एक्टिव है, पैक्स के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, उनके प्लान्स के बारे में हमें अवगत रखता है। तो बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन से हमने ये बैठ करके अंडमान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ बैठ करके ये चयनित किया कि ये 5 पैक्स ही क्यों। इन 5 पैक्स जो नॉर्थ के हमारे 4 पैक्स हैं, केरलापुरम है, किशोरी नगर
है, कालीघाट है, मिलनग्राम है और साउथ अंडमान के हमने लिटिल अंडमान को लिया हुआ है। तो ये 5 पैक्स ही क्यों? क्योंकि हमने पाया कि ये लोग, ये मेरा अगला सवाल था। हाँ, कि ये पैक्स क्यों? क्योंकि इनमें वो हमने पाया कि ये सशक्त हैं। और इसमें मैं बता दूं कि हमने नाबार्ड की तरफ से 75% ही ग्रांट असिस्टेंस दिया है, जो बाकी 25% है उन्होंने अपने खुद के फंड्स डाले हैं। तो ये बहुत, ये 75% उनको रिटर्न नहीं करने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे। नाबार्ड इज़ अ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो हम चाहते हैं कि DFI की तरह जो हमारा एक मैंडेट है कि हम पैक्स को एम्पावर करें। माननीय प्रधानमंत्री का भी ये है कि सरकार से समृद्धि, तो ये अगर हम पैक्स को स्ट्रेंथन करें, उनको एम्पावर करें, तो ही गांव का होगा विकास। तो अगर गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। तो दिस इज़ आवर लोगो ऑल्सो। नाबार्ड का जो एक होता है, एक टैगलाइन होता है, गांव से गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। इसी पहल में हम लोगों ने ये करा है। आज 5 पैक्स को दिया था। पहले हमने स्वराज ग्राम पैक्स को भी ऐसे रूरल मोबाइल मार्ट में करा हुआ है कवर। तो आज के दिन अंडमान निकोबार में 6 पैक्स को हमने रूरल मोबाइल मार्ट में कवर करा हुआ है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन का हम लोगों ने यहाँ पर पूरा एक कैंप सेटअप करा हुआ है। तो एक सिस्टम इंटीग्रेटर है, 17 सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, उनके लोग भी हैं यहाँ पर। PDC के भी यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं और नाबार्ड भी साथ में बैठ करके। तो RCS, सिस्टम इंटीग्रेटर, नाबार्ड, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इन सब का एक अच्छा सा टीम वर्क से हमने पूरा डेटा कैप्चर कर लिया है। और जल्द हम चाहते हैं 15 सितंबर तक के मिशन 10,000 जो है उसमें हम गो लाइव में सभी 46 पैक्स अंडमान के जो हैं उसमें हम शामिल करें। थैंक यू सो मच मैम। हम लोग तो सोसाइटी की तरफ से इतने किया। जैसे आप अभी देख सकते हो कि जो पैक्स, जो तमाम जो पैक्स के लोग आज यहाँ पे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं GM मैम को शॉल पहनाकर। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमारे द्वीपों के जो तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोग हैं या तमाम जो पैक्स हैं वे इसी तरीके से आगे आएँ अपनी जो भी स्थिति है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी भारत सरकार अनेकों स्कीम्स निकालती है किसानों के विकास के लिए, उनकी आर्थिक विकास के लिए, उनकी जीवन शैली को सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। बस ज़रूरत है, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि ज़रूरत है तो आप लोगों को खुद आगे बढ़ के आने की। स्कीम्स बहुत हैं, लाभ बहुत आप लोगों को मिल सकता है, मगर आप लोगों को आना पड़ेगा, उन स्कीम्स को जानना है, उनके जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें फिट होना है एंड आप लोगों को भी उन स्कीम्स का लाभ ज़रूर मिल सकता है। अंत में हम एक बार फिर धन्यवाद करेंगे नाबार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी RCS को, जिन्होंने हमारे द्वीपों के जितने भी पैक्स हैं और पहले भी बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनकी मदद के लिए वे हमेशा काम करते आए हैं। उन सबको एक बार फिर हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, जिन्होंने इन कामों में अपनी पूरी सहायता प्रदान की है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि द्वीपों में रोजगार की समस्या तथा लोगों की जीवन शैली में बदलाव और आर्थिक सुधार के लिए हमारी प्रशासन, नाबार्ड और कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे ही सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाए। हमारी भी हमेशा कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक उन सरकारी योजनाओं को पहुंचाएं ताकि आप भी इनका लाभ लें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।